નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો આજકા ભારત ન્યૂઝ। અમદાવાદમાં રામોલ વસ્ત્રાલ રામોલ પાર્ટી પ્લોટમાં જૌનપુર મહાઉત્સવ ઉજવવામાં આવ્યો। રામોલ વસ્ત્રાલ પાર્ટી પ્લોટમાં જૌનપુર મહાઉત્સવ ઉજવવા આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત જીતેન્દ્રસિંહ રાજપૂત અને તેમના પરિવારે તમામ આવેલા સભ્યોને હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। આ પ્રસંગે મુખ્ય મહેમાન તરીકે જૌનપુરના સાંસદ સીમાબેન ત્રિવેદી અને અમદાવાદના ગોવર્ધનદાસ ઝાડપિયા અને મહેરભાઈ કુશવા અને ઉત્તર પ્રદેશ ગુજરાત ગુજરાતના તમામ સાંસદો ધારાસભ્યો સ્ટેજ ઉપર હાજર તમામ લોકોનું જીતેન્દ્રસિંહ રાજપૂત અને તેમના પૂરા પરિવારે આવેલા મહેમાનોનો આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો। રિપોર્ટ રમેશભાઈ રાજપૂત, ન્યૂઝ અમદાવાદ।
जोरदार तालियां भाई सबके लिए। सभी के सम्मानी हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय श्री शिव बहादुर सिंह जी का स्वागत हो रहा है जौनपुर के महोत्सव के मंच पर। बहुत ही समय उन्होंने समाज के प्रति दिया है और अभी भी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं इस उम्र में भी आपने शिक्षा जगत में एक अपना मुकाम, अपना नाम स्थापित किया है। इस गुजरात में हजारों बच्चे के स्कूल से शिक्षा लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, TCS बने हैं। आप जौनपुर बदलापुर तहसील बदलापुर में जौनपुर खास वहाँ के हैं। इनका स्कूल सभी लोग आप जानते होंगे, नाले के पास में है भावना हायर सेकेंडरी स्कूल। इसके बाद आमंत्रित करूंगा श्री अभिषेक सिंह, सूरत से आए हैं जौनपुर गौरव सम्मान के लिए। डायरेक्टर एथोस कोलोजन प्राइवेट लिमिटेड सूरत। बहुत ही कम उम्र में सिकरारा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। आप हमारे बीच उपस्थित हैं, बड़ी खुशी की बात है, हर्ष की बात है। स्वागत नहीं, सम्मान देना है, गौरव सम्मान आपके द्वारा। आप भी आ जाइए। अरे नहीं आइए, बुके और साथ आइए फटाफट लाओ। सत्येंद्र गोस्वामी, सत्येंद्र गोस्वामी साल लाना भैया। हाँ जल्दी जल्दी फास्ट है, यहाँ 10 सेकंड रखो ना। अपने परिवार में सभी लोग बैठे हैं। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। संगीता सिंह बिसेन जो हाई कोर्ट में जज हैं, जौनपुर जिला से हैं। हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है, किसी कारण बस यहाँ नहीं आ पाई है। मैं श्री अशोक सिंह जी को आमंत्रित करूंगा कि उनके बिहाफ में उनका मोमेंटो यहाँ से ले। श्री अशोक सिंह जी। अनिल यादव और उनकी टीम तैयार रहेगी। परमात्मा ब्रह्म को भी मनुष्य रूप धारण करके इस धरती में आने का मन हुआ। ऋषिमुनियों के पवित्र चरण यहाँ पर वीरों और वीरांगनाओं ने अपने रक्त से इस भूमि को सिंचित किया। यह भारत है और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत को हमारा जो इतिहास है वो लिखा गया है ज्यादातर मुगल कालखंड का। हमारी वीरता, हमारे संस्कृत, हमारे संस्कार, ये मुगल कालखंड और ब्रिटिश कालखंड के कारण हमारे अस्तित्व को जिस तरह से मिटाया गया। अभी हमको भगवान राम की प्रतिमा दी गई है। 550 साल के बाद पहली बार मेरे राम लला का भव्य मंदिर बना है। इतिहास करवट बदल रहा है क्योंकि भारतीय संस्कृति फिर से खड़ी हो रही है। इतिहास वही पुरानी संस्कृति को खड़ा कर रहा है। इसमें जौनपुर का उत्तर प्रदेश, तो मैं कहता हूं उत्तर प्रदेश नहीं है, वो तो उत्तम प्रदेश है क्योंकि वहां सारी लीलाएं हुई है। कृष्ण कहते थे मैं हथियार नहीं लूंगा, फिर भी सुदर्शन उठा लिया। कहते थे मैं युद्ध में भाग नहीं लूंगा, फिर भी इशारा किया जांग पे मारने का, क्योंकि धर्म की रक्षा करना था। और आज भी यही समय है। इसलिए हम कहते हैं कि इस
इस धर्म की धरा है और ये संस्कार और संस्कृति जब तक है, विज्ञान का जमाना है, आकाश में उड़िए, जरूर उड़िए, लेकिन संस्कार की अपनी मूली है, वो धरातल से जुड़े रखिए। ये समय की मांग है। और हमको कहा गया कि योग के बारे में बताइए। योग तो बहुत सारे लोग योगा 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 कहते हैं। हर एक अध्याय के पीछे लिखा है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। ये जो है ये ब्रह्म विद्या है। दो प्रकार की विद्या है, एक अविद्या है, एक विद्या है। एक भौतिक विद्या है, एक आध्यात्मिक विद्या है। और योग क्या है? यद युज्यति इति योगः, जो जोड़ता है। तो क्या जुड़ेगा? नित्य नित्य से जुड़ेगा, नित्य अनित्य से नहीं जुड़ेगा। नित्य क्या है? आत्मा। दूसरा नित्य क्या है? परमात्मा। वो दोनों का मिलना वो योग है, बाकी सब योगा। वो करना चाहिए, शरीर के लिए ठीक है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन वो योग नहीं है। और हम लोग अपने आप में, आप जब जाए तो वाराणसी जरूर जाइए। स्वर्वेद महामंदिर विश्व का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र, जहां 21,000 लोग एक साथ ध्यान कर सकते हैं। 21,000 लोग एक साथ एक स्थल पे। और ये योग जो विस्तृत हुआ था, भगवान ने युद्ध के माध्यम से अर्जुन को जो योगस्थ किया, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, इमं योगम विवस्वान प्राहु, यह योग मैंने कल्प के प्रारंभ में सूर्य को कहा था। विवस्वान मनवे प्राहु, सूर्य ने मनु को कहा, मनु इक्ष्वाकु अब्रवीत, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। फिर क्या हुआ? एवं परंपरा प्राप्तो योगो राजर्षियो विदुहु, ऐसे परंपरा प्राप्त करते करते राजर्षियों के पास आए। वो राजा भी थे, ऋषि भी थे। तो जब राज्य सत्ता आती है ना, तो वैभव आता है, लक्ष्मी आती है, ऐश्वर्य आता है, पतन का कारण बनता है। इसलिए भगवान ने कहा काल ने बातो योगो नष्टो परंतप, वो काल के चलते वो योग नष्ट हो गया। वो पहला कहने वाला मैं नहीं हूं। किसी को सत्ता का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को रूप का घमंड है, किसी को रुतबे का घमंड। आश्रय देती है, जरूरतमंदों को मदद करती है। हमारा ईशावास्य उपनिषद यही कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम, जो कुछ भी ईश्वर का है, तेन त्यक्तेन भुंजिता। इसलिए हमारा वेद भी यही कहता है, हमारे उपनिषद भी यही कहते हैं। मैं तो आपको बहुत मैं तो इतने सालों से 30 सालों से आपके बीच रहा हूँ। आपने मुझे नेता बनाया, 3 बार विधानसभा में भेजा, गृह मंत्री बनाया, तो ये तो आप लोगों का ही है। हम तो प्रतिनिधि के नाते राजनीति में जरूर है, लेकिन भी यहाँ आ रहा है, विप्रो भी आ रहा है। 35 कंपनी जो अमेरिका में है, भारत में जगह ढूंढ रही है। एंड वी विल बी द सुपर पावर बाय 2047। तो इसके लिए राष्ट्र के नाते आप लोग सब हमारे साथ, देश की तरक्की के साथ, हमारे संस्कार के साथ जुड़े रहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके साथ हम खड़े हैं, चाहे हम सत्ता में हो या ना हो, हम आपके हैं। आपका बहुत बहुत आभार। भारत माता की जय।
अब तो भैया इतना बढ़िया, आप भी पकड़े वाले हम भी पकड़े वाले, डांस हुई। आज खुशी का माहौल पर जौनपुर महोत्सव सुनाया दुआ महान बाटे है मन समझ सुना अबुआ अरे हमरा बुझाता वीरेंद्र भैया नियम होई है, अरे बाबा के नियम होई है हो, हिललना 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 ही सिखारा इत नियम होई है हो, हमरा होई है हमरा बुझाता